बलोचिस्तान में शरपसंदों का एक और बुज़दिलाना वार। नोशकी में मुसल्लह अफराद ने 9 मुसाफिरों को बस से उतारकर कत्ल कर दिया। मुसल्लह अफराद ने कोयटा से तफ्तान जाने वाली बस को रोका, शनाख्ती कार्ड चेक किए, 9 मुसाफिरों को अगवा कर लिया। लाशें पहाड़ी के करीब एक पुल के नीचे से मिली। गोलियां मारकर कत्ल किया गया। 6 मकतूलिन का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, 2 का गुजरावाला और 1 का वजीराबाद से है। मंडी बहाउद्दीन का तंजील, कासिम, अबू बकर, साजिद इमरान, मसर, मुजम्मिल शामिल। गुजरावाला का शाहसेब, जावेद शहजाद, वजीराबाद का वासिक शामिल। 3 रोज कबल घरों से रवाना हुए, ईरान के रास्ते यूरोप जाना चाहते थे। घरों में कोहराम, अहले खाना गम से निढाल, हर आंख अश्कबार। कौमी शाहराह पर गाड़ी पर फायरिंग के दूसरे वाक़े में 2 जाँ बहक, 3 जख्मी। ये जो दहशतगर्द हैं, इनको सिर्फ दहशतगर्द ही पुकारा जाए। ये जो शोहदा का मुकद्दस खून है, इसका बदला जरूर लिया जाएगा। जब आप मासूम पाकिस्तानियों का खून बहाएंगे तो ये भूल जाइएगा कि आपके पीछे कोई आने वाला नहीं है। हम अपनी पूरी फोर्स के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ रियासत जो है इन दहशतगर्दों के ऊपर हमलावर होगी। सालिह नौशकी में जाँ बहक 9 अफराद की कोयटा पुलिस लाइन्स में नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला बलोचिस्तान समेत अस्करी हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का नौशकी वाक़े के तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का ऐलान। कहा, शाहराहों की सिक्योरिटी प्लान का अस्तरीन जायज़ा लेंगे। आवाम कौम परस्ती के नाम पर होने वाले दहशतगर्दी के खिलाफ यकसू नहीं, शहीदों के मुक़द्दस खून का बदला ज़रूर लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नोशकी वाक़े की शदीद मजम्मत, रिपोर्ट तलब। कहा, दुख की इस घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ हैं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को करार वाक़ई सजा देंगे। दहशतगर्दी के अफरीद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की नोशकी वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा, मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले कौम के खैर ख्वाह नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा, कायद के पाकिस्तान में दहशतगर्दी की गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तानी एक कौम हैं और रहेंगे। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर बोले, बेगुनाहों को निशाना बनाना गैर इंसानी फेल है। वज़ीर आला सिंध ने कहा, दहशतगर्द पाकिस्तान के अमन और खुशहाली के दुश्मन हैं। पंजाब और बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। आसमानी बिजली गिरने और हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 24 हो गई। रहम यारखान में 7, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर और फकीरवाली में 3 और दुनियापुर में 1 शख्स चल बसा। कलर कहर मोटरवे पर बस उलट गई, 3 मुसाफिर जाँ बहक, 17 जख्मी। गाड़ी बारिश के बायस फिसल कर कलाबासियां खा गई। मुल्तान शहर और गिरदनवा में भी मूसलाधार बारिश। भक्कर में 2 घंटे तक मुसलसल बादल बरसे, नशेबी इलाके से रेआब, कई इलाकों में आलाबारी। गंदम की तैयार फसल मुतासिर। इस्लामाबाद, सरगोदा, खुशाब, पत्तोकी, हारूनाबाद में भी बारिश। लाहौर में काली घटाओं के बाद हल्की बारिश, मौसम दिलफरेब। उधर शुमाली बलोचिस्तान में बारिश की तबाहकारियां, बिजली गिरने से सराब, बशीन, कला सैफुल्ला में 4 अफराद जाँ बहक। चमन और पशीन में नदी नाले भी भर गए। सैलाब के बायस 15 घर तबाह। बशीन के इलाके हमीदाबाद में सैलाबी सूरत हाल। रैली में फंसे अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। चमन में बस सैलाबी पानी में फंस गई। बारिशों का सिलसिला 15 अप्रैल तक जारी रहने की पेशगोई। चित्राल में तेज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग से कई मकान तबाह, 1 बच्चा जख्मी। पहाड़ी तोदा गिरने से SRSP एवं बिजली घर मुतासर। नदी नालों में तुगयानी आ गई, आम दरख्त मुतासर, सयाब भी फंस गए। गाँव बकराबाद दलमी में कई रिहायशी मकानात मुनहदिम। नारान, कागान, शुगरान और बालाकोट में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। सवात के इलाके बहरीन में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतासरा सड़कों को साफ करके ट्रैफिक बहाल कर दी गई। कल कराची में शदीद बारिश की पेशगोई, अलर्ट जारी। वज़ीर आला सिंध ने मुतल्लिका इदारों को अहकामात जारी कर दिए। तमाम सिविल इदारों को बरसाती नालों और ड्रेनेज सिस्टम को साफ रखने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, KMC, तमाम टाउन्स और वाटर बोर्ड अपने इलाके में इंतजामात मुकम्मल करें। तूफानी बारिशों के पेश नज़र शहरी बच्चों को घरों से बाहर ना निकलने दें। आज कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में आंधी और बारिश का इम्कान।
आपने इस तहरीक में अपना हिस्सा पूरा डालना है। आपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, ये हमारा हदफ है। इसको हमने पूरा करके आगे जाना है। हम इस मुल्क के उन बहादुर सपूतों के औलाद हैं कि हमने हर वक्त यहाँ खारिजी कब्जों की मुखालिफत की है। जिन सियासी वर्करों को कुदरती आफत न रोक सकी, बारिश और तूफान उनको रोक नहीं सका, दफा 144 उनको रोक सकेगा? हुकूमत के खिलाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का आगाज। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के एक दिन में 2 पावर शो। पशीन और जमने में बारिश और आंधी के बावजूद जलसे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने खिताब में कहा, अवाम का समुंदर फॉर्म 47 पर खड़ी हुकूमत को बहा ले जाएगा। महमूद अचकज़ई बोले, अवाम की ताकत से जाली असम्बलियां गिरा देंगे। साहबजादा हामिद रसा ने कहा, अवामी कुव्वत के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। अलामा नासिर अब्बास बोले, घरों में बैठने का नहीं, मुल्क बचाने के लिए बाहर निकलने का वक्त है। अख्तर मेंगल ने कहा, हमारी तहरीक आइन की बालादस्ती और अवाम के हकूक के लिए है। शेर अफजल मरवत ने पंजाब में एहतजाजी तहरीक जल्द शुरू करने का ऐलान कर दिया। औरतों और बच्चों से ज़्यादती पर सजाए मौत के लिए कानून साजी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मरी में आला सतह का इजलास। ऑर्गेनाइज्ड और साइबर क्राइम के खात्मे के लिए स्पेशल यूनिट कायम करने का उसूली फैसला। पुलिस में करप्शन और गैर पेशा वराना रवैये की निशानदही के लिए स्पेशल ऑडिट सिस्टम नाफिज करने की भी मंजूरी। रिश्वत लेने पर वज़ीर आला के स्पेशल डैशबोर्ड पर शिकायत दर्ज की जा सकेंगी। स्मगलिंग के खिलाफ बॉर्डर फोर्स बनाने की तजवीज़। कहा, पुलिस को जदीद असलहा और आलात फराहम करेंगे। दूसरी जानिब पंजाब में सेहत की सहूलियात की तेज दर फराहमी की जानिब एक और कदम। सूबे की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए पहला तरबीती सेशन शुरू। वज़ीर आला पंजाब ने पहली एयर एम्बुलेंस की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा, सर्विस रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल की गई, जून में बाकायदा शुरू हो जाएगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर कल घड़ी खुदा बख्श में जलसा होगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत मज़ार कमेटी का इजलास। बरसी के इंतज़ामात, सिक्योरिटी और दीगर अमूर का जायज़ा। वज़ीर आला का मज़ार के गिर्द वॉक थ्रू गेट्स की तादाद 56 करने का हुक्म। जलसे के दौरान बिजली की सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की मौसम की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने $1 अरब के इंटरनेशनल यूरो बॉन्ड्स की अदायगी कर दी। अदा की गई रकम में कर्ज का असल और सूद भी शामिल। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तानी यूरो बॉन्ड्स होल्डर्स को अदायगी 12 अप्रैल को की गई। आलमी मार्केट में पाकिस्तान यूरो बॉन्ड्स का कर्ज $7 अरब रह गया। उधर वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर ख़जाना अमरीका में IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़जाना की MD IMF से मुलाकात का भी इम्कान। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF को बाकायदा दरख्वास्त देगा। मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। कराची एयरपोर्ट पर ASF एहलकार की बच्ची से बदसलूकी। वीडियो वायरल होने पर ASF की वसाहत, मज़कूरा खानदान से माजरत। तर्जुमान ASF का कहना है ये पुरानी वीडियो है। जिम्मेदार के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जा चुकी। इदारा इस अज़्म का इरादा करता है कि मुस्तक़बिल में ऐसा वाक़या दोबारा रूनुमा न हो। ASF में अफ़वाज पाकिस्तान की तर्ज पर एहतसाब का बिला तख़सीस कड़ा निज़ाम राइज है। यहाँ के क्रिमिनल्स जाके पाकिस्तान के दूसरे शहरों में वारदात करते हैं, उधर के लोग आके इधर वारदात करते हैं। ये इम्प्रेशन है कि भाई कराची में आके लोग, बाहर के लोग वारदात करते हैं। ये ठीक है, मतलब ये सही है, लेकिन ये नहीं है कि भाई सिर्फ वन वे है। यहाँ से भी लोग उठ के वहाँ पे जाते हैं। बहुत सारे लोग मतलब पंजाब में और KP में पकड़े जाते हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं। तो ये क्रिमिनल भी देखता है कि भाई जहाँ पे उसको मौका मिलता है, वो उसको पता है कि भाई मुझे पुलिस फॉलो नहीं करेगी, इधर मैं वारदात करके निकल जाऊँगा।
आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं कराची में दूसरे सूबों से लोग आकर वारदातें करते हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स का डाटा जमा कर रहे हैं, जल्द ही ब्रेक थ्रू होगा। एक्सप्रेस न्यूज को इंटरव्यू में कहा कच्चे के डाकुओं की कमर जल्द तोड़ देंगे। घोटकी और शक्कर में अगवा की वारदातें थम गईं। कश्मीर और शिकारपुर में अब भी मकवी हैं। CTD, AVLC और SIU की कारकर्दगी में जल्द बेहतरी दिखाई देगी। लाहौर में डाकू सरगर्म, जिना अस्पताल के करीब डॉक्टर से मोबाइल फोन छीन लिया। वाकये की CCTV फुटेज सामने आ गई। पत्तोके के रहायशी डॉक्टर इफ्तिखार का कहना है कीमती मोबाइल फोन के कवर में 50,000 रुपए भी मौजूद थे। वालिदा को इलाज के लिए पत्तोकी से लाहौर लेकर आया हूँ। वालिदा की अद्वियात लेने जा रहा था कि वारदात हो गई। इंदराज मुकदमा के लिए थाना फैसल टाउन में दरख्वास्त दे दी। CTD सिंध के मुबैना अगवाकारों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा नवाज की मुद्दत में थाना समान टाउन में दर्ज किया गया। CIA पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। रावलपिंडी में बच्चे को बचाते लड़के ने अपनी जान दे दी। 17 साल उसामा पतंग उड़ाते बच्चे को करंट लगने पर मदद को पहुंचा। बच्चे को बचाते धाती डोर ने हाफिज उसामा खान को अपनी लपेट में ले लिया। उसामा DHQ रावलपिंडी में दम तोड़ गया। मुतवफ़ी साबिक MPA एजाज खान का भतीजा है। टैक्स चोरों की सिम्स ब्लॉक करने की मंजूरी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रूल्स मुतल्लिका अफसरान को भेज दिए। ज़राए के मुताबिक FBR ने 20 लाख टैक्स चोरों की निशानदही की। पहले मरहले में 5 लाख सिम्स ब्लॉक की जाएंगी। के इलेक्ट्रिक कराची में म्यूनिसिपल चार्जेस से 50% वाजिबात की कटौती करेगी। KMC ने के इलेक्ट्रिक के साथ मुआहदा सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दिया। के इलेक्ट्रिक माहाना म्यूनिसिपल चार्जेस में से 7.5% रकम चार्ज करेगी। के इलेक्ट्रिक कुछ रकम काटेगी, बाकी KMC अकाउंट पे मुंतकिल कर दिए जाएंगे। दरख्वास्त की आइंदा समाअत 24 अप्रैल को होगी। सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस ने बतौर मुस्तकिल जज हल्फ उठा लिया। जस्टिस अमजद अली, जस्टिस सना अकरम मिनहास, जस्टिस जवाद अकबर सरवाना शामिल, जस्टिस मोहम्मद अब्दुर्रहमान, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू और जस्टिस अरबाब अली हकरो ने भी हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने जजेस से हल्फ लिया। ईरान ने हमला किया तो इसराइल भरपूर दिफा करेगा। अमरीकी सदर एक बार फिर इसराइल के साथ खड़े हो गए। कहा ईरान हमले से गुरेज करे, तेहरान कामयाब नहीं होगा। मुशीर कौमी सलामती जॉन कर्बी का कहना है सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। ईरान के मुमकिना हमले के बायस अमरीका ने जंगी जहाज मशरिक वस्ता में तैनात कर दिए। उधर ईरान ने आबनाए हर्म्स के करीब इसराइली कंपनी का पुर्तगाली बहरी जहाज कब्जे में ले लिया। ईरानी कमांडोज ने बहरी जहाज पर हेलीकॉप्टर के जरिए छापा मारा। जहाज पर फिल्माइन का 20 रुकनी अमला है। कनाडा भारत सफारती कशीदगी मजीद बढ़ गई। कनाडा ने भारत में डिप्लोमेटिक मिशन से दर्जनों भारतीय अमले को फारिग कर दिया। तर्जमान कनेडियन हाई कमीशन कहते हैं सफारती अमले में कमी के सबब हिंदुस्तानी अमले की तादाद में कमी जरूरी है। पंजवीं वारी आ रहे हैं। मैं तो बहुत वधिया इत्थों दी जेह्ड़ी लोग ने ना संगत है मिलनसार है। कोई सानू इत्थे आके परेशानी बिल्कुल नहीं होंदी, एक पैसे दी नहीं होंदी, बल्कि इन्नी इज्जत दे देने पाकिस्तान वाले कोई कहने दी हद नहीं है। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए सिख यात्रियों की आमद जारी। तकरीबन 3000 सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। 10 रोज पाकिस्तान में क़याम करेंगे। मरकजी तकरीब कल हसन अब्दाल में होगी। 18 अप्रैल को यात्री करतारपुर जाएंगे। यात्री 22 तारीख को वापस भारत पलट जाएंगे।
T20 सीरीज में शाहीन और कीवीज का टाकरा। कीवी क्रिकेट टीम आज रात इस्लामाबाद पहुंच रही है। मेहमान टीम की क़यादत माइकल ब्रेसवेल करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेटर्स को कल शाम तक होटल पहुंचने की हिदायत। दोनों टीमों की 15, 16 और 17 अप्रैल को प्रैक्टिस शेड्यूल। उधर सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया। अलीम डार और एहसन रजा 5 रुकनी एम्पायर्स पैनल में शामिल। आसिफ याकूब, फैसल आफरीदी और राशिद रियाज एम्पायर्स पैनल का हिस्सा। जिम्बाब्वे के एंड्रयू पायक्राफ्ट ICC मैच रेफरी होंगे। T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। तराने के टीजर के साथ ट्रॉफी टूर आज से शुरू होगा। गीत मारूफ गुलकार सेन पॉल और साथियों ने गाया। ज़्यादातर हिस्से में वेस्ट इंडियन रिवायती म्यूजिक शामिल किया गया। T20 वर्ल्ड कप 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। सऊदी सुपर कप के फाइनल में शिकस्त पर अल इत्तेहाद का फैन आपे से बाहर। फैन ने टीम के खिलाड़ी अब्दुल रज़ाक की हंटर से पिटाई कर डाली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मां बनने के बाद सब्र करना सीख लिया। शुएब अली की साबिक अहलिया सानिया मिर्जा का BBC को इंटरव्यू। कहा, जिंदगी में अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे। सबसे अहम यह है कि मुश्किल में कौन साथ खड़ा है। मारूफ अदाकारा मीरा लाहौर में शूटिंग के दौरान गिरकर जख्मी हो गई। बाजू फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर्स का 10 रोज आराम का मशवरा।